भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत चेरिया बरियारपुर दक्षिणी मंडल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन जगदम्बी पुस्तकालय परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा, बूथ मजबूत होगा तो संगठन मजबूत होगा। इस बार बिहार की जनता एनडीए को प्रचंड बहुमत देगी और 225 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर घर तक केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और उपलब्धियां पहुंचाएं। कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनमोल कुमार रंजन ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे किए हैं। अब जरूरी है कि पार्टी की नीति गांव-गांव तक पहुंचे। इस अवसर पर कई स्थानीय भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं युवा समर्थक उपस्थित रहे। कार्यशाला में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची अद्यतन और जनसंपर्क जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, उस चुनाव की तैयारी में हम सब लोग हैं। हमारा अभियान है, पार्टी का अभियान है, एनडीए का अभियान है। इस दफ़े बिहार विधानसभा चुनाव में हम 225 सीट पर जीत करके अजय बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, एनडीए का कार्यकर्ता पूरे ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ ये सड़क पर उतरा है और निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार में अजय बहुमत से सरकार बनाएंगे, हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 11 साल बेमिसाल के बाद आज चेरिया बरियारपुर विधानसभा के अंतर्गत जगदम्बी पुस्तकालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय एक अभियान है 11 साल बेमिसाल, यानी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता काल नरेंद्र मोदी के साथ जो शुरुआत हुई उसकी 11वीं साल बीत रही है। और ये एक दिवसीय कार्यालय एकमात्र वो उद्देश्य है जो हम जन आकांक्षाओं से जुड़े हुए कार्य योजना बनाना और उसे अमली में पहुंचाना का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए ये कार्यशाला के माध्यम से आम जन को ये संवाद स्थापित करेंगे कि हमारी सरकार आपके साथ, आपके पास। पिछली बार चेरिया विधानसभा में एनडीए पे भरोसा जनता नहीं की थी, तो इस बार क्या लगती है? हर हाल में अभी आपने चुनाव का आकलन आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारे पास विकल्प में एक धुरी है, वो धुरी जो परिवारवाद के नाम पे, एक वो धुरी जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करना और बिहार की सत्ता पे काबिज होने की महत्वाकांक्षा है। ऐसे स्थिति में हर हाल में एनडीए एकजुट है और एनडीए की 75% से ऊपर की पूर्ण संख्या में सरकार है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 साल बेमिसाल के बाद आज चेरिया बरियारपुर विधानसभा अंतर्गत जगदम्बी पुस्तकालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता शामिल हुए। उसके बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अभी की जो बिहार की राजनीति है, तो सामने बिहार में इलेक्शन होने वाला है। उस दौर में जो है दो सीधा दो धुन बना हुआ है और वो दो धुन में एक है एनडीए का धुन और दूसरा है तेजस्वी राजद का। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आने वाला जो वक्त होगा वो सत्ता बिल्कुल और निश्चित रूप से एनडीए की बनेगी और वोट का जो भी प्रतिशत है अभी तक का जो रहा है उस वोट के प्रतिशत में बढ़ोतरी के साथ एनडीए भारी बहुमत से अपनी सरकार को गठन करेगी, ये मेरा मानना है। इस प्रकार देखते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं 11 साल में सारे व्यक्ति भारत सरकार के विभिन्न विकास की योजना से सारे व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ किसान सम्मान निधि से किसान लाभान्वित हुए, प्रधानमंत्री
मकान जो है उसको जो मिल रहा है, उसके अलावा भी आवास योजना से फ्री 80 करोड़ जनता को फ्री अन्न मिल रहा है, उसमें उसको फायदा मिला। विभिन्न तरह के योजना 11 साल को बेमिसाल इसीलिए कहा जा रहा है तो सारे जनता कुछ न कुछ प्रधानमंत्री के विकासशील विजन के साथ हर आदमी कुछ न कुछ फायदा उस भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना से मिल रही है। निश्चित रूप से हम 11 साल बेमिसाल देख रहे हैं और आने वाले सत्र में जब करीब 70 के बाद राजनीतिक पार्टी पर से जब लोगों का विश्वास उठना शुरू हुआ तो बीजेपी ने अपना कमान संभाला और वो कहा जो नेता जो कहता है और जो नीचे कार्यक्रम होता है उसमें अंतर हो रही है, तो राजनीतिक पार्टी से विश्वास उठना शुरू हो गया। और जब बीजेपी आई तो जो कहा वही किया। आप हमारा घोषणा पत्र अगर देख लें तो 11 साल बेमिसाल इसलिए भी हम कहते हैं जो हमारा जो घोषणा पत्र है 14 में 19 में वो सारा हमने पूरा किया है। 11 साल बेमिसाल इसलिए भी कहते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं धारा 370 हमने हटाया, राम मंदिर हमने बनाया, 3 तलाक बिल हमने लाया, वक्फ बोर्ड कानून लाया, तो विभिन्न प्रकार के जितना भी वायदा हमने किया है हमारे जिस नेतृत्व ने किया है वो सभी को सरजमी पे उतारने का काम। क्या नाम है आपका? दिवाकर प्रसाद सिंह, महामंत्री। और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चेरिया ब्रह्मपुर विधानसभा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 11 साल बेमिसाल, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? इस रूप में देखा जाना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर जिस बात के लिए सोचा नहीं जा रहा था वह काम 11 साल के अंदर हुआ है। हिंदुस्तान के आम आवाम को यह विचार करने का चीज़ है, जहाँ 25% हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया गया मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे कर्मठ गृह मंत्री के नेतृत्व में 370 धारा हटाया गया। अल्पसंख्यक विरोधी जिस पार्टी को कहा जाता था उस पार्टी के द्वारा उन अल्पसंख्यकों को जीवन यापन के लिए समान रूप से तमाम आम जनता के रूप में, सामान्य जन के रूप में उन्हें भी आवास दिया गया, जल नल योजना दी गई, उन्हें भी वृद्धा पेंशन दिया गया। इस प्रकार यह भारतीय जनता पार्टी समावेशी पार्टी है और जनहित का काम करने वाली यह पार्टी है। यह इसके कार्य वर्ष में वह काम हुआ। हम युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान किया। हमारे मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर, उन्होंने इस आपदा के अवसर पर इस देश में एक अवसर दिया, तमाम युवाओं को काम करने के एक अवसर दिया। चारों तरफ आप सड़क देख रहे हैं, आप रेलवे देख रहे हैं, आप हवाई मार्ग देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, ये हर क्षेत्रों में। और 11 साल के अंदर सबसे अभूतपूर्व बात यह हुई जो मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का काम हुआ। यह बेमिसाल है, जो कभी सोचा नहीं गया था वह काम हुआ है। आगे भी इसी रूप में काम होता रहेगा। जय हिंद।